गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है, एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर और अन्य जानकारी बढ़े और आगामी एग्जाम में एक अच्छा सा स्कोर करके अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ें। देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? तो ये INS ध्रुव। ठीक, INS इंडियन नेवल शिप इसका फुल फॉर्म होता है। और INS ध्रुव मिसाइल को ट्रैक करने के साथ साथ पृथ्वी की निचली कक्षा में सैटेलाइटों की निगरानी भी करेगा। INS ध्रुव भारत की भविष्य की एंटी बैलिस्टिक क्षमताओं में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यह जहाज इंडो पैसिफिक क्षेत्र में देश की उपस्थिति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। INS ध्रुव को हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा DRDO और NTRO के सहयोग से बनाया गया है। भारत का कुछ निर्माण देखें तो भारत में पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत IAC P-71 विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस विमान वाहक पोत का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ठीक है, भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज यानी FTR का नाम है INS अन्वेष। भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल का निर्माण किसने किया? तो ये ग्रेने रोबोटिक्स ने किया है। ठीक है, ये स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद है इंद्रजाल। CRPF की कोबरा कमांडो यूनिट में पहली बार महिला टीम को शामिल किया गया है। CRPF में, ठीक है, कोबरा कमांडो यूनिट में पहली बार महिला टीम को शामिल किया गया। वर्तमान में CRPF के अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी। भारत का पहला टेस्टेड तिहान सिस्टम को किसने लॉन्च किया? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने। सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल पेमेंट लेने में सक्षम बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत किया गया है? तो ये मैं भी डिजिटल 3.0। ठीक है, आने वाले दिनों में अब सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वाले भी डिजिटल पेमेंट आसानी से लेते नजर आएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल पेमेंट की ओर मोड़ने के लिए बड़ा पायलट अभियान शुरू किया है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से देश के 223 शहरों में PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग और ट्रेनिंग के लिए एक विशेष अभियान मैं भी डिजिटल 3.0 का पायलट अभियान शुरू किया है। कुछ टॉप 5 अभियान देखें तो मारू ग्राम कोरोना मुक्त ग्राम, ये गुजरात सरकार की है। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान ये नीति आयोग द्वारा पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। वृक्षारोपण अभियान 2021 ये कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। कैच द रेन यह अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है। सांस अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये 11 सितंबर को। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हर साल 11 सितंबर को उन लोगों को याद करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश के दूरदराज के कोनों में प्रकृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और जंगलों और जंगली जानवरों की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले वन कर्मियों की याद में यह दिन मनाया जाता है। ठीक है, देश की वन संपदा और वन्य जीवों के संरक्षण में देश के विभिन्न भागों में तैनात वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के बलिदान को इस दिन मनाया जाता है। कुछ टॉप 5 सितंबर महीने के दिवस देखें तो 4 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस, याद रखना, माफ कीजिए, राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस 4 सितंबर और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस और 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो ये निर्लेप सिंह रॉय। ठीक है, NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड या राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड 1 सितंबर 1979 को स्थापना हुआ था। नोएडा उत्तर प्रदेश में मुख्यालय है। निर्लेप सिंह रॉय इसके CMD हैं। टॉप 5 CMD देखें तो S रमन्ना, ये लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के CMD हैं S रमन्ना। ठीक है, SL त्रिपाठी, ये यूनाइटेड
इंडिया इंश्योरेंस के सीएमडी हैं। एलसी गोयल भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ये भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के सीएमडी हैं एलसी गोयल। ठीक है। वर्तिका शुक्ला इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी हैं। और अतुल भट्ट राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के सीएमडी हैं। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद कर लिया है? तो ये फोर्ड ने भारत में अपना कारोबार बंद कर दिया। ठीक है। दुनिया की नामी ऑटोमोबाइल कंपनियों में शामिल फोर्ड इंडिया ने भी भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी कंपनी फोर्ड ने पिछले 5 सालों के भीतर भारत से फिएट, मान, पोलारिस, जनरल मोटर्स, यूनाइटेड मोटर्स, मोटरसाइकिल्स और हार्ले डेविल्सन जैसी दिग्गज ऑटो कंपनियां यहाँ से जा चुकी हैं। किचनवेयर ब्रांड वंडर सेफ के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये कृति सेनन। ठीक है। किचनवेयर ब्रांड वंडर सेफ ने अभिनेत्री कृति सेनन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वंडर सेफ किचनवेयर की स्थापना 2009 में रवि सक्सेना और सेफ संजीव कपूर ने की थी। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देखें तो स्मार्टफोन ब्रांड है ये वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर हैं जसप्रीत बुमराह। JSW स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत हैं। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं नितिन गडकरी। इतालवी लग्जरी ब्रांड VV लग्जरी के वैश्विक ब्रांड प्रियंका चोपड़ा हैं। और भारत में MotoGP के ब्रांड एम्बेसडर हैं जॉन इब्राहिम। भारत ने किस देश के साथ मिलकर अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है? तो डेनमार्क के साथ। भारत और डेनमार्क ने हरित रणनीति साझेदारी के हिस्से के रूप में अपतटीय पवन पर उत्कृष्टता केंद्र को लॉन्च किया है। यह उत्कृष्टता केंद्र अपतटीय पवन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा। भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। और वर्तमान में भारत का संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो 146 गीगावाट का है। दोनों देशों के मंत्रियों RK सिंह और जोरगेसन ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड का शुभारंभ किया। केंद्रीय ऊर्जा और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह। बुलेट्स ओवर बॉम्बे सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये उदय भाटिया ने। टॉप 5 अन्य किताब देखें तो वाइल्ड एंड विलफुल टेल्स ऑफ 15 आइकन्स इंडियन स्पीसीज, ये नेहा सिन्हा की किताब है। सुपारी पालन डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की किताब है। बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी दीप हाल्डर की किताब है। द बेंच मेघन मार्कल की किताब है द बेंच। अनोदर डजन स्टोरीज, ये सत्यजीत रे की किताब है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। टॉप 5 नियुक्तियां देखें तो HDFC फर्स्ट बैंक के MD एंड CEO हैं V वैद्यनाथन। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए प्रबंध निदेशक हैं सुमन शर्मा। ठीक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष हैं JB महापात्रा। राज्यसभा के नए महासचिव हैं PPK रामचार्यालू। और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक हैं ये नासिर कमल। एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों या ASOSAI के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये GC मुर्मू। ASOSAI एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थान यानी एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक CAG GC मुर्मू को 2024 से 2027 तक 3 साल की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थान ASOSAI की असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए स्टैटिक जी के देखें तो किस रोग के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? तो TB के लिए। ठीक। मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा। हाइड्रोफोबिया बीमारी किसका टीका
जो हाइड्रोफोबिया टीका बीमारी होती है उसमें किसका टीका लगाया जाता है, तो ये रेबीज का। मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है, तो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदयघात होता है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से। रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो ये सेप्रोफाइट। मृत कार्बनिक पदार्थ वो उठता है वो सेप्रोफाइट कहलाता है। ठीक है। स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, 4 कोष्ठीय हृदय। गैलिना का रासायनिक नाम है लेड सल्फाइड, पीबीएस। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत या लीवर। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।